अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील रजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला मौसम खुशगवार है, बादल आए हुए हैं, लेकिन इन बादलों से जो बड़े बादल हैं, काले बादल हैं, वो पाकिस्तान की अदलिया पर इस वक्त छाए हुए हैं। अदलिया जो है वो काले बादलों के अंदर दबी हुई है। आज जुडिशल कमीशन का इजलास होना है जिसमें नए जजेस की तैनाती की जानी है, उस पर बात करेंगे जरा क्या तमाशे हो रहे हैं वहां पर। साथ साथ बात करेंगे भाईजान, ये जो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट, ये इंडिया की पुलिस जो है जनाबे वाला, इंडिया के जो इदारे हैं, ये भी कोई पाकिस्तानी इदारों से कम नहीं है। इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, उस पर बात करेंगे। साथ साथ टाउट साफी मालिकों को पढ़ गया जनाबे वाला, उसने तो आर्मी पे इल्जाम लगा दिया सीधा सीधा बरह रास्त, तो वो क्या चक्कर है। और साथ बात करेंगे क्या इनकलाब आने को है। एक फार फेच थ्योरी है, जरा लेट्स सी इस पर बात करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले तो जनाबे वाला जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनाती होनी है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5-6 जजेस, जुडिशल कमीशन के मेंबर अली जफर साहब और बहुत सारे और लोग खत लिख कर तनबीह कर चुके हैं कि जनाब वाला ये तैनाती ना की जाए, पहले चेक कर लिया जाए, पहले 26वीं यानी तरमीम का फैसला कर लिया जाए। जो कुछ हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, कोर्ट पैकिंग की जा रही है, लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जैसे अपने कान में उंगली घुसाई, उनके कान में कोई उंगली घुसा के उनके दिमाग तक डाल चुका है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उनको। हामिद मीर साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा आज। उन्होंने लिखा कि कुछ जजेस जो हैं वो तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते, वो बंद कमरों में जाते हैं और जो भी कहा जाता है उस पर हाँ हाँ करके आ जाते हैं। लगता तो यही है कि वो याहिया अफरीदी साहब को ही सुना रहे थे। सुना ये भी है कि जनाब जस्टिस बाकर नजफी, जिसको काजी फाइसा ने ये कहकर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लगाया था कि जनाब आपके कैरेक्टर पे सवालात है, पब्लिक परसेप्शन आपका ठीक नहीं है, अचानक ही उनका पब्लिक परसेप्शन बेहतरीन हो चुका है, वो पॉलिश हो चुके हैं, वो बेहतरीन जज बन चुके हैं, इसलिए उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में जज लगाया जा सकता है। आलिया नीलम का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो बड़ी ताबेदार हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बेहतरीन जज हैं। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए हमारे जो नए पोलो प्लेयर चीफ जस्टिस साहब हैं वो बाकर नजफी के ऊपर वो करेंगे। साथ साथ आज पूरा इस्लामाबाद एक बार फिर कंटेनरिस्तान बना हुआ है, रेड जोन के इर्द गिर्द कंटेनर लगा के बंद किया। क्यों किया है? क्योंकि वकला ने एहतजाज करना था। ये जनाबे वाला पाकिस्तान के इदारों का वतीरा बन चुका है, कोई एहतजाज का नाम ले ले तो इनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं। साथ ही फिर ये कंटेनर उठाने के लिए भागते हैं। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, क्या दुनिया के बाकी ममालिक में भी ऐसा ही होता है। अब तो वकला बसें भर के जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको मनाजिर नजर आना शुरू हो जाएंगे जनाबे वाला के रेड जोन में क्या होता है। मंदुखेल साहब जो हैं, जमाल मंदुखेल साहब, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है 26वीं आईनी तरमीम में, जो बिल्कुल भी बेनिफिशरी नहीं है। कोई एक मंदुखेल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए, वो बिल्कुल इनके भाई नहीं हैं। कोई इनके साहबजादे या इनके भांजे भतीजे बलूचिस्तान में अहम ओहदा किसी पार्टी का बिल्कुल नहीं रखते। वो गुस्से में आ गए आज। उन्होंने सलमान राजा साहब नहीं है तो उन्होंने केस ही कर दिया। उन्होंने कहा आपको पता नहीं, आप पहले निकल आते, आपको पता नहीं था रास्ते बंद है। सवाल कर रास्ते बंद क्यों कीते यार? एड्डा भी तुसी डरदे हो, किस गल दे जज हो तुसी? पता नहीं केड़े जज हो, किधरों आए हो तुसी? एड्डे कोई फटीचर किस्म के जज। जनाब वाला ये तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जो कारनामा भारत की सरजमीन ने सर अंजाम दिया, इदारों ने किसी भी तरीके से हमसे कम नहीं है। जनाब हुआ ये कि मोहन सलाई साहब ने गुजरात में अपने हल्के में उन्होंने क्या किया, एहतजाज वाले दिन 8 फरवरी वाले दिन तहरीक इंसाफ के झंडे जो है गुब्बारों से बांध कर उड़ा दिए गए ढेर सारे। मोहन सलाई साहब ने ट्वीट भी किया कि लाओ फाड़ लो जी इन्होंने। भाईजान वो गुब्बारे उड़ते उड़ते हवा चली, वो चले गए इंडियन कश्मीर साइड पे, मकबूजा कश्मीर में पहुंच गए। वहां पर वो जब गुब्बारों में गैस कम हुई तो वो उतरे, कुछ नीचे गिर गए, कुछ दरख्तों में फंस गए। तो जब वहां ने उन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडे देखे तो वहां की पुलिस जो है वो फौरन से पहले हरकत में आ गई। वो पहुंच गए जनाब गन्ने राइफलें लेके और उन्होंने ये झंडे गिरफ्तार कर लिए। जी नाजरीन, ये सच्ची खबर है, बिल्कुल इस पे पीका एक्ट नहीं लग सकता। उन्होंने झंडे गिरफ्तार कर लिए, तस्वीरें भी बनवाई इन झंडों के साथ और फिर तहकीकात भी शुरू कर दी कि जनाब ये झंडे यहाँ पर कैसे आए, किसने छोड़े हैं ये झंडे, कहाँ से छोड़े हैं ये झंडे, कौन लाया है ये झंडे। ये वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पर पंजाब पुलिस या कोई भी इदारे जो हैं वो सूंघते फिरते हैं तरीके इंसाफ के वर्कर्स को। एक वर्कर को कल शेलिंग की वजह से वो जा भाग भी हुए, जिनकी जो मैयत है उसको मुल्तान रोड पर रखा है, एहतजाज भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपने किधर भी सारे इदारों को पहुँचाना हो तो उनको बता दो कि जनाबे वाला यहाँ पर तहरीक इंसाफ के 3 वर्कर मिल के लूडो खेल रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं साथ साथ, तो वो आगे लूडो को गिरफ्तार कर लेंगे। वैसा ही जो हमारे मकबूजा कश्मीर में जनाबे वाला
ये जो बेहतरीन किस्म की पुलिस थी, उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के झंडों को फ़ौरन से पहले गिरफ्तार करते हुए जनाब अपनी उन्होंने वो सबूत दिया कारकर्दगी। अच्छा जी, इससे आगे बात करते हैं जनाब वाला एक टाउट साफ़ी हैं, सीनियर तरीन टाउट साफ़ी हैं, वो पाकिस्तान के पहले टाउट साफ़ी। उन्होंने मालकों पे हमला कर लिया। उन्होंने क्या जी ट्वीट किया उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर लेड बल्कि आसिम लेड। आसिम मुनीर हाफ़िज़ साहब भी नहीं बोला, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं बोला, आर्मी चीफ़ भी नहीं बोला, सैयद आसिम भी नहीं बोला, सैयद आसिम मुनीर शाह भी नहीं बोला, हाफ़िज़ आसिम मुनीर भी नहीं बोला, उन्होंने सीधा आसिम लेड एस्टेब्लिशमेंट बोल दिया है। फर्स्ट नेम पे की बेसिस पे आ गए हैं जी हमारे वो टाउट और उन्होंने कहा है कि जनाब ये लोग जो हैं ये जोकरों को हटा के उससे छोटे जोकर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क पे एस्टेब्लिशमेंट का मसला ही है, इनको समझ नहीं आती। बड़ी ढेर सारी तनकीद कर दी है उन्होंने जनाब। हम तो ऐसा सोचते भी नहीं है कभी, हम तो कहते हैं जी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर मुल्क में क्योंकि पीका लॉ है। तो हम तो कोई गलत चीज़ सोच नहीं सकते, हमारे ऊपर तो पुलिस वाला हमें चंड मार देता है तो हम ज़हन में यही रखते हैं कि हम हैं ही इस काबिल। लेकिन जनाब ये जो टी चीफ़ टाउट हैं इन्होंने बगावत का अलम बुलंद कर लिया है, फर्स्ट नेम बेसिस पे आ गए हैं ये। आर्मी चीफ़ को जनाब ये धमकियाँ लगा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ मुल्क में खराबी हो रही है और तुमने जोकरों को हटाया और उससे छोटे जोकर लेके आ रहे हो। छोटे जोकर से उनकी मुराद जो मुझे समझ आई है वो है जनाब वाला शहबाज शरीफ साहब। ये बड़ी गलत बात है, बड़ी जुल्म की बात है कि शहबाज शरीफ को छोटा जोकर कहना। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब किसी भी तरह छोटे जोकर नहीं, वो हमारे मुल्क के इस वक्त वज़ीर आज़म थे और उनकी इज़्ज़त और उनके ओहदे का तकाज़ा ये था जनाब कि अगर आपने उनको किसी भी तरह जोकर कहना है, तो आप उनको कम से कम बड़ा किंग साइज़ जोकर कहें। ये छोटा जोकर जो कहा गया है, ये मैं इसकी बिल्कुल भरपूर तरीके से मज़म्मत करता हूँ और ये जो चीफ़ टाउट साहब हैं, ये अपनी औकात से बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल जनाब मैं इस ट्वीट की भी सख्त मज़म्मत करता हूँ। अच्छा जी, नवाज़ शरीफ साहब इस कौम के जो सबसे अज़ीम तरीन लीडर हैं, इतने बड़े लीडर हैं कि उनकी लीडरी के क्या कहने। उन्होंने आज एक बार फिर मुतहर्रिक होने का फ़ैसला कर लिया। अब कोइंसिडेंटली उनकी जो मुतहर्रिकपना है ये जो तहर्रुक आ रहा है उनके अंदर, ये आएगा जी सीएम पंजाब के सेक्रेटेरिएट में। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब इतने बड़े लीडर हैं कि वो छोटी जगह पे बैठना पसंद नहीं करते। उनकी पार्टी का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो इसलिए वो सेम हाउस को इस्तेमाल करेंगे, पार्टी मीटिंग करेंगे आज। आज आपको उनके 2-4 जुमले सुनने को मिलेंगे दुखी किस्म के, हो सकता है वो क्यों निकाला बताएँ, या बताएँ कि 1975 में पाकिस्तान हमारे साथ तरक्की कर रहा था, फिर आपने मुझे निकाल दिया तो तरक्की नहीं हुई है। आपसे उनकी मुराद क्या है? ये वो नहीं बताते कि आप कौन हैं? क्यों निकाला में भी वो आप नहीं बताते थे, कभी जजों का नाम लेते थे, कभी किसका नाम लेते थे, लेकिन इससे आगे जाते नहीं थे। तो अब 175वीं बार मेरे अज़ीम कायद, मेरे महबूब लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ़क्किर आज़म और दानिश्वर मुतहर्रिक होने लगे हैं सियासी तौर पे। अल्लाह ही खैर करे, इस बार वो कीमे वाले नान की जगह क्या इजाद करेंगे? क्योंकि नाज़रीन ये कीमे वाला नान इतना नून लीग के साथ जब भी सियासत की बात होती है, नून लीग की कीमे वाले नान का ज़िक्र आता है। तो मुझे तो लगता है इजाद भी नवाज़ शरीफ साहब ने किया था कीमे वाला नान, वरना आप सोचें ज़रा कि कौन-सा तंदूर वाला बैठ के सोच रहा होगा जी कि नान के अंदर कीमा भर के पका दूँ तो बड़ा मज़ेदार ज़ायका आएगा। ये कोई आम ज़हन की नहीं है इख्तिरा, ये मुझे पूरा यकीन है कि ये नवाज़ शरीफ जैसे बड़े सियासी दिमाग ने किया होगा कि जी नान के अंदर भी कीमा भरकर पकाया जा सकता है। ये मामूली लोग नहीं कर सकते ऐसा, ना पहले कभी कर सके हैं और ना आइंदा कई आने वाली सदियों में कर सके थे। तो ख़ैर नवाज़ शरीफ के दिमाग में तहर्रुक पैदा हो गया है, अब वो दोबारा सियासी तौर पर एक्टिव हो जाएँगे। आप उनका डेढ़ लाइन का एक बयान देख सकेंगे, जिसके बाद वो दोबारा जाकर सो जाएँगे। अगली बार मरीम नवाज़ शरीफ उनको उठाकर किसी हॉर्स कैटल शो, कोई डॉग एंड पोनी शो या किसी तंदूर पर नान चेक करने के लिए ले गईं तो वो अलग बात है, वरना इंतज़ार कीजिए नवाज़ शरीफ की तहरीक का। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।